अच्छा मंदुकेल साहब, आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, आप चलें इसको क्लैरिफाई भी कर रहे हैं, मज़ीद मीडिया पे भी कर दें। आप दरवाज़ों को टांगे मार रहे हैं, बैलेट बॉक्स उठा के फेंक रहे हैं, और आपका मद्दे मुकाबिल कौन था? क्या वहाँ पर धांधली की शिकायत थी? और अगर थी तो आपने कानूनी रास्ता क्यों नहीं लिया? एज अ लॉयर होने की हैसियत से आपने कानून को हाथ में लिया, बैलेट बॉक्स उठा के फेंके, क्या एक्चुअल इंसिडेंट था? क्या ज़रा क्लैरिफाई कर दें प्लीज़। इलेक्शन से पहले 24 जनवरी को हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर साहब ने लेटर लिखा कि 2 यूसी असास है जहां 33 हमारे जाले शहीद हो चुके हैं और 259 अफराद को ज़िंदा जलाएगी इसी एरिया में। ठीक है, लिहाजा इसका ख्याल रखा गया, कोई नहीं किया। फिर डिप्टी कमिश्नर का जो मीटिंग थी तमाम उम्मीदवारों का, वहाँ मैंने पॉइंट आउट किया कि ये शख्स अदारों का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा रोको, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जाके 3 तारीख को फिर लेटर लिखा। फिर उसके बाद जब पोलिंग का डे आया तो उस वक्त सुबह बड़ा स्मूथ था, वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। 4 बजे मुझे इतला पहुँचा है कि इनके लोग जो एक अजमल पाड़ी इश्तिहारी था जो कि गायब था और ना चाहने अचक वो आ गया जो उजरती कातिल था, और उस समेत इनके पूरे गैंग आए और पोलिंग स्टेशनों में घुस गए और अपने साथ पूरे थैले उठा के लाए थे जो डायरेक्ट डाल रहे थे। जिस पोलिंग स्टेशन का आप जिक्र करें उस पोलिंग स्टेशन आगे में गुजर रहा था तो लड़के आए कि हमारी ख़वातीन अंदर है, और ये लोग असले समेत अंदर घुस गए। ठीक है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे पुलिस भी खड़ी थी, रेंजर्स भी खड़ी थी। आपको पता है कि आप कह रहे वकीलों में किसको इतला, जब टेलीफोन बंद था, व्हाट्सअप बंद था, पुलिस और रेंजर्स दोनों खड़ी है, और 4:30 बजे दरवाजे बंद है जब पोलिंग का टाइम 5 बजे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं इतना बेगैरत हूँ कि अपनी ख़वातीन को, अपनी माँ बहनों को जो अंदर पोलिंग एजेंट हमने रखा है, मैं बाहर उनकी कातिलों को रहम करम पे छोड़ता, और बाकी जो आप रह गए उसकी जो डब्बों की डब्बे कोई नहीं तोड़ेगी। ये सारे एडिटेड है, और ये MQM का जो ये वीडियोस ने जारी किए उसमें ये कहा गया कि कादिर खान मुंतकिल अपनी शिकस्त देख के इसने ये काम किया। तो भाई वो तो 4:30 बजे थे, वो तो अभी पोलिंग का टाइम ही बाकी था, और फिर उसके बावजूद अगर वहाँ वो बैलेट बॉक्स टूटे हुए थे तो आप मुझे बताओ कि उसकी गिनती कौन से कानून के तहत की गई है? उसकी गिनती तो फिर नहीं होना चाहिए था ना, तो गिनती कैसे हो गई? तो ऐसा कोई नहीं है, ये सारा MQM का ड्रामा है। हमें अपनी ख़वातीन को बचाने के लिए मैं अंदर ज़रूर गया हूँ, और अंदर जाने के बाद वो वीडियो कहाँ है जो मैं अपनी ख़वातीन को तसल्ली दूँ? बल्कि हमारी ख़वातीन ही, बाकी कैंडिडेट्स की भी, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट भी खड़े थे, वो उसके पोलिंग एजेंट भी थे, तमाम थे, मगर ये गुंडा अनसर जो वहाँ घुस गए और माजी उनका गवाह है, तो हम अपनी ख़वातीन को इन कातिलों के रहम करम के तो बाहर नहीं छोड़ सकते थे। और फिर दोबारा कहूँगा, पुलिस भी खड़ी थी, रेंजर्स भी खड़ी थी, उन्हें काम कुछ नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को मैं कहाँ इतला करता? क्या मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इंतज़ार करता? क्या मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करता कि मैं अपनी ख़वातीन को उन गुंडों के रहम करम पे छोड़ता, और 3 दिन बाद में पिटिशन फाइल करता? और फिर पिटिशनों का क्या असर हुआ है? कल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो पिटिशन 35 पिटिशन जो डिस्पोज अप की है, और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि आप 22 फरवरी से पहले उसको डिसाइड कर दें। आज सुबह इलेक्शन कमीशन तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब आप बताओ कि वही केसेस हमारे पड़े हुए हैं, री इलेक्शन का, री पोलिंग का, री काउंटिंग का, वो सारे के सारे जब सिंध हाई कोर्ट से बंडल होकर आए और यहाँ पे आज सुबह इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो आप मुझे बता दो, इंसाफ के लिए हम कहाँ जाएँ? तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि हमें अपनी ख़वातीन को बचाने के लिए पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं ज़रूर गया हूँ, लेकिन जो वीडियो आई वो एडिटेड है, और एडिटेड के साथ अगर वो ऐसा हुआ है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तो उसकी वोटों की गिनती कैसे हो गई? पोलिंग नंबर 111। अच्छा मंदुकेल साहब, क्या आप समझते हैं कि बैलेट बॉक्स खुले हुए थे? हाँ, उसी वीडियो के अंदर मुझे याद आ गया, उसी वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे वो जो बैलेट बॉक्स थे वो खुले हुए थे, और वहाँ वो जो लड़के उठा रहे थे तो वो वोट पहले से गिर रहे थे, यानी जो सील होता तो वोट कैसे गिरते हैं? तो ये सारा जो तमाशा हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया बाब रकम हुआ है, धांधली का, बदमाशी का, गुंडागर्दी का। अल्हम्दुलिल्लाह 33 जनाजे हमने उठाए, और इंशाअल्लाह आगे भी इन बदमाशियों गुंडा के एजेंटों का हम मुकाबला करेंगे। यही मुस्तफ़ा कमाल था जिसने अपने सरबरा के बारे में कहा था आपसे दहशतगर्द है। यही मुस्तफ़ा कमाल है जिसने अपने खालिद बिन वलीद मकबूल सिद्दीकी के बारे में कहा रॉ का एजेंट है, और बल्दिया फैक्ट्री की 259 लोगों को ज़िंदा जलाने वालों को तो उसने ओन किया है, और ये भी कहा कि ये बत्ता, ये अगवा बर तवान, ये MQM का सिग्नेचर है। तो जब आपका सिग्नेचर ही हो तो फिर कानून इंसाफ। अच्छा, एक तरफ आप एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप विफाक में जो है वो इकट्ठी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखो, वफाक में हम कोई MQM के साथ इकट्ठे नहीं हैं,
और ये बिल्कुल सियासी नोयत का सवाल है। मैं फिर भी जवाब देता हूँ। वफाक में कल मेरे चेयरमैन ने ऐलान किया कि हम सपोर्ट तो करेंगे, मगर सपोर्ट के साथ साथ हम कोई काबीना में नहीं बैठेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप मुझे बता दो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के बगैर न PTI हुकूमत बना सकती है, नन्नू लीग। तो आप बताओ, अगर हम दोनों से हाथ खींच लें तो आगे जमहूरियत कहाँ चलेगी, आगे असम्बलियाँ कहाँ चलेगी? तो हम असम्बलियों को बचाने के लिए हम वोट देंगे मगर साथ नहीं देंगे। इनके कोई भी गैर कानूनी गैर आईनी बिल जो आज भी मुतासरा मुलाजिमीन के केस में आऊँ, इसमें बिल्कुल हम साथ नहीं देंगे। जो असम्बली ने एक बिल पास की है, जो कमेटी ने जो अकामत की और आइन का आर्टिकल 69 के तहत कोई भी अदालत, चाहे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, वो किसी असम्बली के, कमेटी के, असम्बली के, सेनेट के, उनकी किसी प्रोसीडिंग में मुदाखलत नहीं कर सकती है। तो एक सिंगल जज लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसे कर दिए, जिसके लिए मेरा अपील दाखिल है और अभी हम उसके अच्छा, आखिरी सवाल ले लें कि आप क्या समझते हैं कि MQM को बिल्कुल धांधली करके जितवाया गया है? इतनी सीटें उनकी झोली में डाल दी गई, आप उनको दहशतगर्द भी कह रहे हैं, बल्दिया फैक्ट्री का जलाने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो कहाँ है हमारे रियासती इदारे कि एक दहशतगर्द तंजीम को, एक जमात को जिन्होंने इतने कत्ल करवाए बकौल आपके, तो उनको इतनी ज़्यादा सीटें देके इतना ज़्यादा पंजाब में भी मजबूत किया जा रहा है, बल्कि अब तो वो इतनी बड़ी स्टेक होल्डर बन गई है कि वो वफाक में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या रिस्पॉन्ड है? देखिए, मैं उसको रॉ का एजेंट नहीं कह रहा हूँ, दहशतगर्द नहीं कर रहा हूँ। खुद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारा सरबराह रॉ का एजेंट है और इंडिया से तरबियत के लिए लोग भेजते थे। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। बाकी कत्ल गारत का 259 लोगों जिंदा जलाने का, उसने खुद 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे लोग हैं और ये MQM का सिग्नेचर है। बाकी जो बात रह गई है अदारों की, ये सवाल आप अदारों से कर ले कि कादिर खान मंदोखेल के 3800 वोट मुस्तफ़ा कमाल के थे, कादिर खान मंदोखेल के 42,000 वोट थे। तो ये 42,000 जो है ना 17.5 कैसे हो गए, और वो 3,800 वोट जो है ना 71,000 कैसे हो गए? और 71,000 भी उस सूरत में हुए जो हमने बैलेट पेपर पकड़े हुए जो हमारे पास है, वरना तो 1 लाख से ऊपर चले जाते। तो आप मुझे बताओ, है कोई कानूनी इस मुल्क में? हमारे दुनिया में जुडिशल सिस्टम 139 नंबर पे थी 6 महीने पहले, अब तो गैर आखिरी नंबर भी क्रॉस कर गया होगा। अभी आपने हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है? जी बिल्कुल किया हुआ है। और उम्मीद आपको है कि इस हाई कोर्ट से आपको इंसाफ मिलेगा? वैसे कानून के तालिबिन उम्मीद हो या ना हो, हमने अपने इसके अलावा जाएंगे कहाँ? आप मुझे बताओ, क्या इलेक्शन कमीशन जाएंगी जिनका अशरफ के सामने, क्या पुलिस जाएंगे, थाने जाएंगे जो इनकी लोंडियाँ बनी हुई है? कि इसके अलावा हमारे पास चांस क्या है? आप और हम जो यहाँ वगला खड़े हैं, हमारे पास अदालतों के सामने कोई नहीं। ये कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे केस रिजेक्ट कर दे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज मैं इस केस को फाइनल आर्गूमेंट्स के तौर पर करूँगा, क्योंकि मुझे जवाब दें, मैं मज़ीद लिंगर नहीं करना को। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट से भी कि जो मैं करूँ, क्योंकि असम्बली के बाकायदा जो मैंने मिनट्स पास किए, वो बाकायदा एक आइन रेजोल्यूशन पास हुआ, बाकायदा कमेटी बनी है, रिकमेंडेशन बनी है, और उसके बाद लास्ट में असम्बली के फ्लोर पे हमने उसको पेश किया। वो क्या हो गया? स्पीकर ने रूलिंग दिया, उसके बाद क्या रह जाते? अगर आप असम्बली की कवानीन को नहीं मानते, कादिर खान मंदोखेल के कवानीन नहीं थे, ये असम्बली के कवानीन थे। और इसी वजह से मैं कहता था असम्बली में मेरे बिल पेंडिंग था, जो असम्बली ख़त्म हो गया, कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, ज़ात नस्ल डोमिसाइल पूछते हो। हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट कैसे लेते हो? क्या किसी गरीब का बच्चा जज बन सकता है? क्या इस मुल्क में कोई गरीब का बच्चा ये कह सकते हैं मैं हाई कोर्ट का जज बनूं? तो जब आप इस तरह आप अपॉइंटमेंट करेंगे, इस तरह आप करेंगे, जो बदकिस्मती से मेरे बिल पूरे असम्बली में, चाहे PTI के वक्त में या PDM के वक्त में, दोनों ने अप्रिशिएट किया, मगर ताउन किसी ने नहीं किया। सर, एक